देखी राम मुख पंकज मुनिबर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का स्वरूप देखकर मुनीश्वर के नेत्र भूरे के समान बड़े आदर के साथ रसपान करने लगे। शरभंग जी का जीवन धन्य है। कह मुनि सुन रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहूं बिरंच के धामा, सुनु श्रवण बन एहि रामा। मुनि जी ने बोले कि हे कृपालु श्री रामचंद्र जी, भगवान शिव के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस सुनिए। मैं ब्रह्मा जी के स्थान को जा रहा था तो मैंने यह बात अपने कानों से सुनी कि श्री रामचंद्र जी वन में आ रहे हैं। चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, किन्हीं कृपा जानी जन दीना। हे प्रभु, मैं दिन रात आपकी बाट देखता रहा, अब आपका दर्शन करके मेरी छाती ठंडी हुई। मैं सब साधनों से हीन हूँ, मुझको आपने केवल दीन सेवक जानकर ही कृपा की है। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राख्यूं जन मन चोरा। तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्ही तन त्यागी। सो हे देव, इसमें कुछ मेरा निहोरा नहीं है। हे भक्तों की चित्चोर, यह आपने अपना ही प्रण रखा है। हे नाथ, आप मुझ गरीब की भलाई के लिए तब तक यहाँ रहिए जब तक मैं देह छोड़कर आपसे मिल जाऊं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कह देई भक्ति बर लीना। एहि विधि सर रुचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। मुनि राज ने शरीर से जो कुछ योग यज्ञ तप और व्रत इत्यादि किए थे, वे सब प्रभु श्री रामचंद्र जी को समर्पण करके उनसे भक्ति का वर लिया और सब वासनाओं को त्याग कर शरभंग मुनि चिता रचकर हृदय से सब वासना छोड़कर उस पर बैठ गए। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। श्री जानकी जी और लक्ष्मण सहित नीले बादल के समान श्याम शरीर वाले सगुन रूप भगवान श्री रामचंद्र जी, आप मेरे हृदय में सदा निवास करिए। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयो, प्रथमई भेद भक्ति बर लइयो। ऐसा कहकर मुनिवर शरभंग जी अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा भस्म कर राम कृपा से बैकुंठ धाम को सिधारे। श्री हरि में इस कारण लीन नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर मांग लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। अस्तुति करे सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। समस्त ऋषि मुनि शरभंग जी की यह गति देखकर अपने हृदय में बहुत सुखी हुए। मुनियों के समूह स्तुति करने लगे कि हे प्रणतपाल, हे करुणाकंद, आपकी जय हो। पुनि रघुनाथ चले वन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लागे अति दाया। फिर श्री रामचंद्र जी वन को चल दिए और मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ चले। तब आगे जाने पर हड्डियों के ढेर पड़े हुए देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी दया आई, तो मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछे कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्यामी। निश्चर निकल सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। तब मुनियों ने कहा कि हे स्वामी, हे सर्वदर्शी, आप सारी बात जानते हैं, फिर क्या पूछते हैं। हे नाथ, राक्षसों ने सब मुनियों को खा डाला। यह सुनकर राम जी के नेत्रों में जल भर आया। निश्चरहीन करो मही, भुजि उठाई पन कीन। सकल मुनि के आश्रम ही, जाय जाय सुख दीन। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन करूंगा ऐसा भुजा उठाकर प्रण किया और सब मुनियों के आश्रम पर जा जाकर उन्हें सुख दिया।
मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतिच्छन अति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने आन भरोस न देवक। अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्षण थे, जिनको भगवान के विषय में अनन्य भक्ति थी। ये मन क्रम वचन से श्री रामचंद्र जी के सेवक थे, जो अन्य देवता का भरोसा स्वप्न में भी नहीं करते थे। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ कर करहि दाया। उन्होंने ज्यों ही श्री रामचंद्र जी का आना सुना कि अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए दौड़े और मन में सोचने लगे कि श्री रामचंद्र जी क्या मुझ सरीखे शठ को दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गुसाई, मिलहि निज सेवक की नाई। मोरे जिये भरोस दृढ़ नाही, भक्ति वीरति ना ज्ञान मन माही। क्या छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी मुझसे अपने सेवक के समान मिलेंगे? मेरे जी को पक्का भरोसा नहीं होता, कारण कि मेरे हृदय में भक्ति वैराग्य ज्ञान कुछ भी तो नहीं है। नहीं सतसंग जोग जब जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गतिया नान की। ना सत्संग है, न योग है, न जप है, न प्रभु के चरणार बिंदों की पक्की प्रीति ही है, परंतु करुणा निधान की एक टेक है कि जिसको दूसरे का सहारा नहीं है वह उनको प्रिय होता है। हो ये सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। सुतीक्षण अपने हृदय में सोचते हैं कि आज भव बंधन से छुड़ाने वाले श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके मेरे नेत्र सफल होंगे। महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, प्रेम में निमग्न ज्ञानी मुनि सुतीक्षण की दशा कहीं नहीं जाती। दिसी और विधि से पंथ नहीं सूझा, को मैं चलियो कहा नहीं बूझा। कब हुक फिरे पाँच पुनि जाई, कब हुक नृत्य करें गुण गाई। दिशा विदिशा में मार्ग नहीं सूझता, वे नहीं समझते कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। वे कभी पीछे की ओर लौट कर नहीं जाते और कभी गुणानुवाद कर नृत्य करने लगते हैं। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनिवर तीक्ष्ण ने अविरल प्रेम और भक्ति पाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष के ओट में खड़े होकर देख रहे थे। मुनि की परम प्रीति देख भव भीति के हरता श्री राम जी उनके हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मगमाज अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। श्री रामचंद्र जी के प्रकट होते ही मुनि मार्ग में निश्चल होकर बैठ गए। शरीर पुलकित हो गया। तब श्री रामचंद्र जी उनके समीप चले आए और अपने दास की दशा देखकर मन में प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि को श्री रामचंद्र जी ने अनेक तरह से जगाया, पर मुनि ध्यान के सुख में मगन होने से जागे नहीं। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि के हृदय में राजा का रूप छिपाकर चतुर्भुज रूप दिखाया। मुनि अकुलाय उठा तब कैसे, बिकलहीन मनि फनि भर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब तो मुनि अकुला कर ऐसे उठे कि जैसे सर्प मणि के बिना विकल हो उठता है। तब सीता और लक्ष्मण सहित सुखधाम श्याम शरीर श्री रामचंद्र जी को अपने आगे देख कर मुनि परियों लकुट इव चरण ही लागी। प्रेम मगन मुनि बड़ भग भागी, भुज विशाल गहि लिए उठाई। परम प्रीति राखे उरलाई, दंड के समान चरणों में गिर पड़े और बड़ भागी मुनि सुतीक्षण प्रेम में मगन हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने अपनी विशाल भुजाओं से मुनि को पकड़कर उठाया और प्रेम पूर्वक छाती से लगाया। मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरौ जनु भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानो चित्र माज लिख काड़ा।
मुनि से मिलते हुए कृपालु श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभा देने लगे जैसे स्वर्ण के वृक्ष को तमाल का वृक्ष भेंटता है। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि ऐसे खड़े हुए कि जैसे चित्र में बन गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरी गही पद बारही बार, निज आश्रम प्रभुआन करी पूजा विविध प्रकार। फिर मुनि धीरज धरकर बारंबार चरणों में गिरे और प्रभु को अपने आश्रम में ले जाकर उनकी विविध भांति से पूजा की। कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोर अति थोरी, रवि सन मुख खदोत अंजोरी। सुतीक्ष्ण मुनि बोले कि हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के सामने खदोत का प्रकाश हो, श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप शरकु कटी तुनीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। श्याम कमलों की माला के समान सुंदर शरीर पर जटाओं का मुकुट बनाए, वलकल वस्त्र धारण किए, हाथ में धनुष और कमर में बाणों का भाथा लगाए, ऐसे आप श्री रघुवीर को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरु कानन भानु। निश्चर करिवरुथ मृगराज, त्रातुत सदानो भव खगबाज है। मोह रूपी घने वन को दहन करने में, अग्नि के समान संत रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने में, सूर्य के समान राक्षसों रूपी हाथियों के समूह के लिए, सिंह के समान संसार रूपी पक्षी के लिए बाज रूप आप मेरी रक्षा करो। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदि मानस बाल मरालम, नौमि राम उर बाहु विशालम। कमल के समान नेत्र वाले सुंदर वेश धारण किए, सीता जी के नेत्र रूप चकोर को आनंद देने वाले, चंद्रमा के समान और महादेव जी के मन रूप सरोवर के राजहंस, ऐसे विशाल बाहु आपको नमस्कार है। संशय सर्पग्रसन उर्गाद है, शमन सुकर कश तर्क विषाद है। भव बंचन रंजन सुरयूथ, त्रातु सदा नो कृपावरूथ। संशय रूप सूर सर्प को ग्रसन करने में गरुड़ के समान, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न दुख को शांत करने वाले, भय को तोड़ने वाले, देवताओं का रंजन करने वाले, ऐसे कृपा निधान आप मेरा पालन करो। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, अमलमखिल मनबद्धम पारम। नौमि राम भंजन महिभारम। हे कृपा निधान, आप सत्य रज तम सब से अतीत निर्गुण और गुण संपन्न हो, इसीलिए सत्य असत्य जीवों के अधिकार भेद से सम विषम रूप हो, जीवों के मन वाणी और इंद्रियों के अगोचर निर्मल रूप, निर्दोष और पृथ्वी के भार को तोड़ने वाले हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। भक्ति कल्प पादप आरामय, तर्जन क्रोध लोभ मद कामय। अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बाग, क्रोध लोभ मद काम के नाश करने वाले चतुर शिरोमणि, संसार सागर के सेतु पार उतारने वाले, सूर्य वंश की ध्वजा रूप, ऐसे आप सदा हमारा पालन करें। अतुलित भुज प्रताप बल धापै, कलिमल विपुल विभंजन नामय। धर्म वरम नर मद गुण ग्रामय, संतत शम तनो तुमम रामय। हे भगवान, आपकी भुजाओं का प्रताप अतुल है और आप बल के धाम, कलयुग के अनेक दोषों को नाश करने वाला है। आप धर्म के कवच हैं और आपका गुण समूह सुख देने वाला है। हे ऐसे हे राम, आप मेरा सम्यक प्रकार से सदा कल्याण करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी।
तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बस्तु मनिस मम कानन चारी। हे भगवान, यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके अंतर्यामी हैं, तो भी हे लक्ष्मण और सीता के साथ और वन में विचरने वाले रूप से मेरे मन में निवास करो। जे जाने ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन उर अंतर्यामी। जो कौशलपति राजीव नयना, करूं राम हृदय मम अयना। ही स्वामी, जो आपको सगुन, निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं, वे वैसा जाने। मेरे हृदय में तो कौशल देश के राजा कमल नयन श्री राम जी आप ही निवास करें। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि वचन राम मन भाए, बहुरी हर्षि मुनि बर उर लाए। मैं सेवक हूँ और श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं, यह मेरा अभिमान भूल कर भी न जाए। मुनि के यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर उन्हें हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो बर मांगो देव सुतोहि। मुनि कह मैं बर कबो न जाचा, समझ न परे झूठ का साचा। तुम्ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। फिर बोले कि हे मुनि, मुझे बहुत प्रसन्न जानकर जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूंगा। मुनि ने कहा, मैंने वरदान कभी नहीं मांगा, मुझे यह नहीं समझ आता कि क्या झूठा है क्या सत्य है। सो ही भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी, आपको जो अच्छा लगे सो मुझे दे दीजिए। अविरल भक्ति वीरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सबरु में पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब श्री रामचंद्र जी सुतीक्षण को निरंतर भक्ति का वरदान देकर बोले कि हे मुनि, तुम सब गुण और ज्ञान की निधि हो। तब मुनि बोले कि प्रभु, आपने जो वर दिया वह तो मैंने पाया, परंतु अब जो मुझे अच्छा लगता है वह वर दो। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। मम ही गगन इंद इव, बसौ सदा निह काम। हे प्रभु, लक्ष्मण और सीता के साथ धनुष बाण लेकर हर्ष पूर्वक सदा मेरे हृदय में वास करो, जैसे कि आकाश में चंद्रमा निष्काम विराजमान रहता है। एवमस्तु कई रमा निवासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि इहि आश्रम आए। तब लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी ने कहा कि एवमस्तु, ऐसा ही होगा। यह कहकर प्रसन्न हो श्री रामचंद्र जी अगस्त्य मुनि के पास चले। तब सुतीक्षण मुनि बोले कि गुरुदेव के दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग भी से दो भाई। अब प्रभु के साथ गुरुदेव के पास जाऊंगा। हे नाथ, इसमें आप पर मेरा कुछ एहसान नहीं है। कृपा निधान राम जी ने मुनि की चतुराई देख उन्हें अपने संग ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भक्ति अनूपा, मुनि आश्रम पहुंची सुरभूपा। तुरत सुतीक्षण गुरु पह गयूं, करी दंडवत कहतस भयूं। मार्ग में अपनी सुंदर भक्ति कहते हुए देवाधिराज श्री रामचंद्र जी अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। सुतीक्षण जी जल्दी से गुरु के पास गए और साष्टांग प्रणाम करके उनसे ऐसा कहने लगे। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निशि दिनु देव जपत हों जेही। हे नाथ, कौशल राज दशरथ कुमार राम लक्ष्मण जो जगत के आधार हैं, वे आपसे मिलने आए हैं। हे नाथ, आप रात दिन जिनका जप करते हो वे राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ पधारे हैं। सुनत अगस्त्य तुरत उठ धाये, हर बिलो की लोचन जल छाए। मुनिपद कमल परी दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उर लाई। यह सुनते ही अगस्त्य तुरंत दौड़ कर उठे। प्रभु के दर्शन करते ही उनके नेत्रों में जल भर आया।
दोनों भाई मुनि जी के चरण कमलों में जा पड़े तो अगस्त्य जी ने उन्हें प्रेम सहित हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी। मुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। फिर ज्ञानी मुनि ने आदर सहित कुशल पूछकर श्रेष्ठ आसन लाकर बिठाया। फिर अनेक प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा कि मेरे समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब बिलोक सुख कंदा। वहां जितने मुनि वृंद थे वे सब आनंद कंद दोनों भाइयों को देखकर आनंदित हो गए। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, सरद इंद तन चितवत मानहु निकर चकोर। मुनि समूह में सब प्रभु सबकी ओर सन्मुख बैठे हैं। उन्हें मुनि लोग कैसे देख रहे हैं? जैसे शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा को चकोर का समूह देखता है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।